नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। यदि ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। क्या बताना है? तो बी का वेतन है वो ए के वेतन से, किसके वेतन से? ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें बोलेंगे यदि ए का वेतन है बी के वेतन से 20% कम है, एक का कम है 20 से, तो मान लेते हैं बी का वेतन है वो 100 है। कितना मान लेंगे? बी का वेतन है 100 है, और जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कितना कम है? 20% कम है। तो ए का वेतन कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया। तो कितने का कमी है? वो -20 की कमी है। कितनी कमी है? 20 की कमी है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, किसके वेतन से पूछ रहा है? कि एक के वेतन से। तो एक का कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। ये 4 बार गया, तो 100 में जब 4 का भाग देंगे तो कितने बार गया? 25%। तो ये 25% इससे अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। पूछना है कि एक के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वो 25% ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखो एक के वेतन से बी कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। किसके वेतन के अनुसार पूछ रहा है? एक के वेतन के अनुसार पूछ रहा है। एक के वेतन के बेस के आधार पर पूछ रहा है, तो ए का वेतन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/5। कितनी हो जाएगी? 1/5। तो 1/5 होगी। देखो इसमें बोला है कि एक जो बी के वेतन से 20% कम है, एक कह दो, तो ये किसकी हो जाएगी? बी का वैल्यू हो जाएगी। ये किसका हो जाएगा? बी का वैल्यू हो जाए। और इससे 20% कम है, तो ये तो कम वाला मात्रा आ गया। क्या है? कम वाला मात्रा है। तो एक का कितना हो जाएगा? इससे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मान तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि एक के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ये देखो एक के वेतन से कितना अंतर है? एक का अंतर है। किसके वेतन से? एक के वेतन से। तो एक का मान कितना है? 4 है। गुणा प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? इससे भी 25% आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये भी जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन दिया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें? यदि ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 40% कम है, तो मान ले ए की ऊंचाई हो बी की ऊंचाई से 40% कम है, तो मान लेते हैं बी की होगी 100। कितनी होगी? 100। तो ए की कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी, क्योंकि 40% कम है ए की ऊंचाई। ठीक है, तो बी की ऊंचाई वो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। बी की ऊंचाई देखो ए से, ए और बी में कितने का अंतर है? 40 का अंतर है। तो बी की ऊंचाई किससे ज़्यादा? 40 ज़्यादा है। किसके अनुसार बताना है? ए के अनुसार बताना है। ए की ऊंचाई से बताना। ए का अनुपात कितना दे रखा है? यहाँ पे 60 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या करना है? 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा। देखो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार चला गया, इसमें कितनी बार गया? 3 बार चला गया। तो ये कितना हो गया? 200/3। कितना हो जाएगा? 200/3। तो ये देखो 66, ये हो जाएगा 200/3 को लिख देंगे हम 66 सही 2/3%। कितना लिख देंगे? 66 सही 2/3%। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका कैसे है। देखो 40% है। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 40/100। तो मतलब हो जाएगी 40/100 लिख देंगे एक बार, तो हो जाएगी 2/5। कितनी हो जाएगी? 2/5। तो 5 किसकी वैल्यू है? 5 तो बी की वैल्यू हो जाएगी। एक की वैल्यू है 5 से कितनी कम है? 40% कम है। मतलब ये किसका? ये तो जो कम है वो संख्या है। तो एक की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक की 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये एक का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितनी कम है? कितना पूछ रहा है? कितनी कम है? तो 2 कम है। किसके सापेक्ष कम है? एक के सापेक्ष कम है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहले का क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो क्या दे रखा है। यदि राम का वेतन है वो चंपक के वेतन से 16 सही 2/3% कम है। कितना? देखो 16 सही 2/3% कम है, तो चंपक का वेतन है राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। देखो 16 सही 2/3 को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे इसका, तो देखो ये हो जाएगा 50/3, और प्रतिशत है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बता दो, 100 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। तो 6 देखो किसका हो जाएगा यहाँ पर? तो 6 है कि राम का वेतन है चंपक के वेतन से 16 सही 2/3% कम है। राम का वेतन चंपक के वेतन से, तो ये किसका हो जाएगा? चंपक का वेतन हो जाएगा 6, और इससे एक कम है, मतलब हो जाएगा 5। तो 5/6 लिख दो, तो 5 किसका हो जाएगा? वो राम का वेतन हो जाएगा, क्योंकि इससे एक कम है, तो एक कम वाली संख्या तो है यहाँ पे।
ठीक है, ये कम वाली संख्या है। और 6 है वो चंपक का वेतन है। कितना है? 6 है चंपक का वेतन पूछे। अब क्या पूछ रहा है कि तो चंपक का वेतन है राम के वेतन से। देखो राम और चंपक के वेतन के बीच में अंतर कितना है? 1 का दे रखा है। कितना अंतर है? 1 का है। राम के वेतन से, तो राम का वेतन कितना है? 5 दे रखा है। जो दे रखा है उसको बेस लगना है। देखो जिसके नीचे राम के, मतलब जिसके आगे के है ना, जिस नाम के आगे के है तो उसी का वेतन है, उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5 आ जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 20 बार चला गया, तो ये 20% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी मेंस 2014 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, वो एक तीसरी संख्या से एक संख्या है वो तो 30% कम है, दूसरी है वो 37% कम है। ठीक है, एक संख्या है वो 30% कम है और दूसरी है वो किससे क्या है? 37% कम है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये हमको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं दे रखी है, वो एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो देखो ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी और ये तीसरी संख्या हो जाएगी। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं हम 100 है। क्या है? 100% है। ठीक है, एक तीसरी संख्या से है वो 30% कम है। जो पहली संख्या है वो इससे 30% कम है तो वो 70 हो जाएगी और दूसरी इससे 37% कम है तो ये कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। क्योंकि 100 में से जब 37 निकालेंगे तो 63 बच जाएगा, 100 में से जब 30 निकालेंगे तो 70 बच जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या, मतलब यह है संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इसका अंतर कितना है? 7% कम। वैसे 7 का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है? 7 का अंतर है। किसके सापेक्ष निकालना है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितनी है? 70 है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। क्या करना है? 100 से गुणा कर दो तो ये 10 आ जाएगा और 100 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% बताना है। क्या बताना है? उस संख्या का 60% बताना है। देखो क्या करना है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, हमारे पास 100 है। ठीक है, क्या है? 100 है, उसमें से 20% घटाई, इसमें से 15 घटाने पर उसमें कितनी 20% कमी हो जाती है। मतलब 100 में से क्या हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। वो संख्या कितनी हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। कैसे होगी 80 की? जब उसमें 20% क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जो 20% कमी है वो किसके बराबर है? वो 15 घटाने के बराबर है। 20% कमी किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो 1% हो जाएगा 15/20। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। तो वो संख्या हो जाएगी इससे 100। जो संख्या क्या रखी है हमने? 100 मानी है, तो उस संख्या 1% का मान क्या होगा? 15/20 हो जाएगा। तो 100 का मान कीजिए कितना हो जाएगा? 15/20 गुणा 100 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी वो संख्या? कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो संख्या हमारी 75 हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे उस संख्या का 60% बताना है तो 75 का हमको 60% निकालना है। तो 75 × 60/100, तो इससे 0 से ये कट गया और ये 2 बार चला गया, ये 15 का बार चला गया, फिर इसको 2 से काट जाएगा तो 3 बार चला गया। तो 15 थी कितना हो गया? 45 हो गए। कितना हो गया? 45। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे देख लो, इसमें देखो 20% मतलब 60% पूछा है। 20 एक का देखो 60% पूछा है, इसको 3 से गुणा कर दो, इधर भी इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये 60% हो जाएगा। और ये इधर के 3 से गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसका आंसर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी संख्या के 25% का 25% 25 है, तो वह संख्या बतानी है हमको। क्या बतानी है? तो वह संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो किसी संख्या के 25% मान लेते हैं, वो संख्या क्या है? 100 है। 100 का 25% निकालना है तो 100 का 25% कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। फिर इसका दोबारा से 25% निकालना है। 25 का जब 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। तो 6.25 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? 25 के बराबर दे रखी है। इससे कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा? 4 गुना ज़्यादा है। एक अनुपात का मान इसका 4 गुना ज़्यादा है। तो संख्या वह संख्या पूछी है प्रश्न में। तो स्टार्टिंग में वह संख्या कितनी थी? 100 थी। एक अनुपात का मान 4 है तो 4 को 100 से गुणा कर दो, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। आप ऐसे भी इसको निकाल दोगे, निकाल के देख सकते हो। देखो 400 का 25% निकालोगे तो 400 का 25% 400 गुणा 25/100, ये कितना हो जाएगा? 400 का 25% कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 हो जाएगा। फिर 100 का 25% निकालोगे तो वो कितना बचेगा? 25 ही बचेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो 25 आ गया यहाँ पे, इसका 25% निकालोगे तो 25 ही आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर देंगे तो इसका ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी शहर की जनसंख्या है वो 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ उस जनसंख्या में कितने % की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या हो जाए।
देखो पहले तो कोई शहर है जिसकी जनसंख्या वो पहले 4,000 थी, फिर 4,000 से 5,000 हो गई। कितनी हो गई? 4,000 से 5,000 हो गई। लेकिन बोल रहा है कि इस जनसंख्या में कितने % कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या, मतलब 5,000 से 4,000 वापस जनसंख्या करनी है हमको। क्या करनी है? 5,000 से हमको 4,000 वापस करनी है, मतलब 1,000 से जनसंख्या कम करनी है। किस पे कम करनी है? वो हमको 5,000 से 4,000 पे करनी है, तो मतलब 5,000 के ऊपर करनी है। ठीक है, परसेंटेज पूछा है तो इसमें 100 का गुणा कर दो। ठीक है, परसेंट पूछा है 100 का गुणा कर दो, तो 100 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 20% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जनसंख्या में अगर हम 20% कमी करेंगे ना, तो वो जनसंख्या है वो पुनः 5,000 से 4,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए का x % और बी के y % के बराबर है, तो बी का z % का मान क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है इसमें। देखो ए का x % पूछना है तो ए का x % मतलब a गुणा x बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, वो बी के y % के बराबर है तो b गुणा y बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, यहाँ पे ए एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई, एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई, और बी बराबर हो जाएगा ए एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एक्स अपॉन वाई। आगे देखो बी का z % पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बी का z % मतलब बी गुणा z बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, बी का z % हमको ज्ञात करना है, बी गुणा z बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी का मान क्या रखा है? ए एक्स अपॉन वाई दे रखा है। क्या दे रखा है? ए एक्स अपॉन वाई। क्या दे रखा है? बी का ए एक्स अपॉन वाई, तो बी की जगह ये रख दो। ठीक है, तो बी की जगह ए एक्स अपॉन वाई गुणा जेड बटा 100 गुणा जेड बटा 100 ये रख दिया। अब देखो ए एक्स अपॉन वाई, तो इसको हम एक को तो इधर लिख देते हैं और एक्स जेड को एक साथ रख देते हैं, अपॉन वाई और बटा 100 है। क्या है? 100 है, तो 100 को हटा दो और परसेंटेज लगा दो, मतलब 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा ना, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो एक का क्या है वो एक्स जेड अपॉन वाई % हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का क्या हो जाएगा? एक्स जेड अपॉन वाई % हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 100 है, तो मैंने तो परसेंटेज को हटा दिया है यहाँ पे, इसलिए तो मैंने 100 लगाया ना। अगर परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पे देखो मैंने 100 बट्टे में 100 लिख दिया, मतलब परसेंटेज हट गया। ठीक है, परसेंटेज हट गया, लेकिन हमको परसेंटेज ही बताना है, तो 100 से वापस गुणा कर दो, तो एक का एक्स जेड अपॉन वाई % हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का एक्स जेड अपॉन वाई % हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।